जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभ यशोदानंदन भजन रंजन यशोदानंदन भजन रंजन यशोदानंदन भजन रंजन यमुना तेरा वन जारी यमुना तेरा वन जारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय नरसिंह नरसिंह जय नरसिंह जय जय
हरिनाम संकीर्तन की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय मरानी की जय तुलसी महारानी की श्रीमद भगवती तात की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की जय गौर प्रेमानंदे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज पवित्र संध्या जो लोग उपस्थित हुए भाग्यवान भाग्यवती। इस संसार भगवान का रचना किया हुआ है, भगवान इस पे बहुत कुछ विधि दिए हैं। आज पवित्र संध्या जैसे ही मकर संक्रांति संध्या, ये पवित्र तिथि पवित्र दिन, ऐसे ही कपिल मुनि आश्रम में गंगा सागर मेला तीर्थयात्री लोग जाते हैं करते हैं। और आज ही पवित्र दिन भागीरथ गंगा को लाए थे। और ये पवित्र तिथि में ये देवता लोग का, जैसे हम लोग न्यू ईयर बनाते हैं नव वर्ष, वैसे देवता लोग भी आज के दिन से शुरू करते हैं उन लोग का। और आज दिन से नंद बाबा तपस्या किए थे पुत्र के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या शुरू किए थे। और उनका घर में स्वयं गोपाल भगवान श्री कृष्ण आए। हाँ, ऐसी पवित्र तिथि है। और गीता में वर्णना किया जाता है, जैसे अष्टम अध्याय का 24 नंबर श्लोक में दिया हुआ है। अष्टम अध्याय 24 नंबर श्लोक में वर्णना किया जाता है, अग्नि ज्योतिरहं शुक्ल षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म विदो जनाः। अग्नि ज्योतिरहं शुक्ल षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म विदो जनाः। अग्नि ज्योतिरहं शुक्ल षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म विदो जनाः। इसे वर्णना किया जाता है। ब्रह्मविद पुरुषगण अग्नि ज्योति शुभ दिन शुक्ल पक्ष, वो 6 मास 6 महीना उत्तरायण काले देहत्याग पर ब्रह्म लाभ करते हैं। इसे तात्पर्य बांग्ला में लिखा हुआ है, अग्नि ज्योति दिन पक्ष आदि उल्लेख থেকে জানা যায় যে
এই সকলের এক একজন বিশেষ অধিষ্ঠাতা দেবতা আছেন যারা আত্মার গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করেন। ये जो 6 मास 6 महीना होता है उत्तरायण और 6 महीना दक्षिणायन। हाँ, ये उत्तरायण में क्या होता है ना, विश्वदेव पितामह विश्वदेव इस समय को इंतजार किए थे, सरसज्जा में थे। ये उत्तरायण समय को, ये उत्तरायण समय को विश्वदेव इंतजार किए थे और उस पर देह त्याग किए। इसीलिए यही जो संक्रांति को पवित्र संक्रांति माना जाता है, मकर संक्रांति। और इसी तो बहुत तिथि है, बहुत कुछ आज भी शुरू होता है। विशेष भाव से हम लोग को इस संक्रांति का पालन करना चाहिए। और इस संक्रांति में पवित्र कर्म में किया जाता है। और ये संक्रांति तिथि पर भगवान का सेवा भी वो आडम्बर से किया जाता है। और कहाँ का धनु संक्रांति, मकर संक्रांति, इस मकर संक्रांति को बोला जाता है। ऐसे ही भगवान जो तिथि दिए हैं, ये तिथि को हम लोग से क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। और हम लोग जो संसार में आते हैं, हम जो संसार में जीवन यापन कर रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो कामना वासना है, इसको कामना व्यसन के लिए हम लोग दुख पाते हैं। और ये कामना व्यसन में क्या करना चाहिए ना, भगवान जैसे शास्त्र में निर्देश है। हाँ, हम लोग रिपु है, कामना व्यसन हम लोग जर्जरित करता है ना, रिपु है। क्या क्या है, 6 रिपु है। हाँ, इस 6 रिपु को हम लोग क्या करना चाहिए ना, भगवान का सेवा में नियोजित करना चाहिए। 6 रिपु क्या क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य। इस मात्सर्य को शास्त्र में बात दिया हुआ है। ऐसे बोला जाता है, काम कृष्ण कर्मापण। काम को क्या करना चाहिए, कृष्ण कर्मापण। कामना वासना जो हम लोग चरितार्थ करते हैं, सो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नियोजित करना चाहिए। जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में हम लोग नियोजित करेंगे तो कामना वासना क्या होगा, भगवान की सेवा में नियोजित हो जाएगा। क्रोध भक्त विद्वेषी जन है। क्रोध को कैसे यूज करना चाहिए, जैसे रावण का लंका को ध्वंस करने के लिए हनुमान जी क्रोध को नियोजित किए थे। क्रोध भक्त विद्वेषी जन है। हाँ, जैसे हनुमान जी यूज किए थे, अपना जो क्रोध था भक्त विद्वेष में नियोजित किए थे। और काम को लोग साधु संग हरि कथा, साधु संग हरि कथा, लोभ होना चाहिए, साधु संग में आना और हरि कथा, भगवान प्रसाद, ये लोभ होना चाहिए। और काम, क्रोध, लोभ, मोह इष्ट प्राप्ति जन है। मोह क्या होना चाहिए, इष्ट प्राप्ति। कब हमको भगवान कृपा करेंगे, यही मोह में हम लोग को बैठना चाहिए। और मद कृष्ण गुणगान कीर्तन है। जैसे कोई दारू पी लेता है, हाँ, वो क्या होता है, उसको नशा हो जाता है, वो क्या करता है, हाँ, वाचालित करता है और बकवास करता है। क्या बकता है उसको मालूम नहीं होता है। और इसे ही बोला जाता है जो मद, हाँ, ये मद को क्या करना चाहिए, भगवान का गुणगान कीर्तन में लगाना चाहिए। भगवान के कीर्तन में मतवार होना चाहिए। हाँ, और काम, क्रोध, मोह, मद, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मद, ये पांचों को हम लोग भगवान की सेवा में नियोजित करना चाहिए। अगर हम लोग भगवान का सेवा में नियोजित करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, हम लोग शांति पाएंगे। नहीं, काम, क्रोध, ये लोग क्या हो, 6 रिपु हम लोग का अगर दुश्मन, हम लोग हर टाइम आक्रमण करते हैं। जैसे कामना वासना हम लोग डूब के रहते हैं, और जब कामना वासना में डूब के रहते हैं, हाँ, शास्त्र में वर्णन है, कामना विनाश है दुख विनाश। जो मन में हम लोग का विषय भोग का वासना रहेगा तो हम लोग शांति कभी नहीं मिलेगा।
इसलिए काम कामना वसन काम कृष्ण कर्मापण, भगवान श्री कृष्ण का कर्म के लिए हम लोग को काम को अर्पण करना चाहिए। और काम क्रोध, क्रोध को बोला भगवान विद्वेषी के लिए। ये क्रोध होने से हम लोग क्या होगा? गीता में क्या वर्णन क्या है? भगवान कहते हैं क्रोधोत भवति सामहं सामहं श्रुति विभ्रमं श्रुति वंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। एक क्रोध जो उत्पन्न हो जाता है, ये हम लोग क्या होता है? क्रोधोत भवति समं, मोह उत्पन्न हो जाता है। क्रोधोत भवति समं, समं श्रुति विभ्रम, मेमोरी पार विभ्रम हो जाता है। और श्रुति विभ्रम, श्रुति वंशात बुद्धिनाश, जो मेमोरी पावर हम लोग फल करता है बुद्धिनाश हो जाता है। जो बुद्धिनाश होता है, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, हम लोग का पतन हो जाता है, हम लोग शांति नहीं मिलती। इसीलिए हम लोग को क्रोध को भगवान का सेवा नियोजित करना चाहिए। क्रोध को कैसे भगवान का सेवा नियोजित करेंगे? भगवत विद्वेषी के लिए, जिसे हनुमान जी नियोजित किए। और लोग साधु संग हरि कथा, साधु संग मानना चाहिए, साधु संग और भगवत कथा सुनना चाहिए, और हरि नाम जप करना चाहिए। लोभ होना चाहिए, रुचि, इसमें रुचि होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? साधु संग हरि कथा, और क्या? भगवान प्रसाद के लोभ होना चाहिए। अगर खाएंगे तो क्या? भगवान का प्रसाद पाएंगे। तो ये जो हम लोग का लोभ होगा, मेरा लोभ किसका पर है? ना भगवान का प्रसाद होगा। जो हम लोग का ये अभ्यास हो जाएगा तो क्या होगा? भगवान कहते हैं गीता में, प्रसाद सर्व दुखानं हानिरोषोपजायते प्रसन्न चेतसास्तु बुद्धि वर्जवति स्थिते। भगवान का प्रसाद इतना गुण, प्रसाद सर्व दुखानं हानिरोषोपजायते। प्रसाद जब हम लोग भोजन करेंगे तो सब दुख निवारण हो जाएगा। और हम लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, दुख हमसे क्या क्यों निवारण नहीं होता है? तो हम लोग गीता नहीं पढ़ते हैं, भगवान का वाणी नहीं सुनते हैं, और जिसका पास जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर दवा दे देता है, हाँ तुम्हारा ये हो ठीक हो जाए। लेकिन असली जो रोग है हम लोग क्या है? भव रोग। ये भव रोग का लिए हम लोग का डॉक्टर के पास दवाई नहीं है। भव रोग छुड़ाने के लिए हम डॉक्टर के पास दवाई नहीं है। और इसके लिए दवाई क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। यही पवित्र महामंत्र है, भव रोग छुटाने के लिए दवाई। और भगवान प्रसाद दिए, बांग्ला में बोला जाता है परमानंद सुख प्रसाद जार नाम, जार प्राप्ति के दुख का है अंतर्ध्यान, जिसका माध्यम से दुख अंतर्ध्यान हो जाता है। और ये चीज हम लोग को मालूम नहीं है। क्यों? हम लोग सत्संग में नहीं आते, भागवत गीता श्रवण नहीं करते, नाम जप नहीं करते, और कैसे हम लोग को सद्बुद्धि आएगा? बिना साधु संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिनो सुलभ न से। जब तक हम लोग सत्संग में नहीं आते, हम लोग विवेक उदय नहीं होगा। अब विवेक अगर उदय नहीं होगा तो शांति कैसे हमें मिले? कोई चांस ही नहीं। और इस प्रसाद का ऊपर हम लोग का लोभ होना चाहिए। प्रसाद सर्व दुखानं हानिरोषोपजायते प्रसन्न चेतस हास्यो बुद्धि पर्यवति स्थिते। जो प्रसाद का ऊपर हम लोग लोभ होगा तो हम लोग क्या होगा? शांति प्राप्त हो जाता है। हम लोग क्या तामसिक राजसिक खाना का पर लोभ है ज्यादा, इसीलिए हम लोग शांति नहीं पाते। क्यों? आहार जब तक तो शुद्ध नहीं होता है, हम लोग सदा शुद्ध नहीं होता। ये आहार के ऊपर विचार डिपेंड करता है। जैसे पितामह भीष्म इतना बड़ा साधक है, इतना बड़ा
उन्हें जब दुर्योधन का अन्न प्रतिफलित होते थे, उनका विचार परिवर्तन हो गया था। द्रौपदी विवस्त्र हो रही थी कुरुसभा में, लेकिन पितामह भीष्म वहां उपस्थित थे। उनका मन से कोई विचार नहीं आया, तो उनका जो इच्छा मृत्यु होगा। ये उत्तरायण के समय पर, उस टाइम उनका अन्न प्रतिफलित नहीं थे। पांचाली को देखने के लिए उनका मन हुआ, हम तो और कुछ क्षण के बाद मर जाएंगे, त्याग करेंगे। पांचाली तुम कहाँ हो, आओ हमको थोड़ा दर्शन। पांचाली हंस रही थी, हा 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 करके। क्यों? पितामह, जिस टाइम हम कुरुसभा में विवस्त्र हो रहा था, उस टाइम आप तो वहां बैठे थे, आप क्या कर रहे थे? आप क्यों वहां प्रतिवाद नहीं किए? बोले वहां पांचाली, तुम जो बात बोले सही बात है। उस टाइम हम दुर्योधन का अन्न का प्रतिपालित था, उसका जो अन्न था तामसिक और राजसिक था। मेरा मन में कोई शुद्ध बुद्धि जागृत नहीं हुआ। क्यों? मेरा अन्न शुद्ध नहीं था। ये अन्न का पर प्रभाव होता है। इसलिए जहां भी जाते हैं भक्त लोग, कौन खाना बनाया, हाँ, पहले देखना पड़ता है। क्यों? आहार का पर सब विचार निर्भर करता है। अब बांग्ला में इसे शास्त्र वर्णने, विषय अन्न खेले चित्त मलिन है, चित्त मलिन हईले न है कृष्ण दर्शन। विषय अन्न खेले चित्त मलिन है, चित्त मलिन हईले न है कृष्ण दर्शन। भगवान श्री कृष्ण भक्ति बाधा सृष्टि होगा जो हम लोग विषय लोग का अन्न खाएंगे। क्यों? वो लोग कामना वश में डूबे हुए जो अर्थ उत्पादन करते हैं, वो सही अर्थ नहीं रहता है। और उसमें से जो कोई साधु लोग अर्पण करता है, साधु लोग भजन करते हैं, हाँ, उसमें विषय लोग का अन्न खाने से क्या होता है? भक्ति में बाधा प्रति होता है। इसीलिए हाँ, चीज जहां था भोजन करना नियम नहीं। इसमें से क्या पता चला? पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जो लोग थे, वो लोग अन्न में प्रतिपालित हो रहे थे। इसीलिए वो लोग का मन में शुद्ध बुद्धि जागरण नहीं हुआ और वो लोग कुछ कर नहीं पाया। इसीलिए बोला था आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि दृढ़ स्मृति विप्रलम में सर्वग्रंथि ना विप्रमुख्य। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि दृढ़ शुद्धि, शिथिलब्ध सर्वग्रंथि ना विप्रमुख्य। जब तक आहार शुद्ध नहीं होता है, हम लोग का कुछ शुद्ध नहीं होगा। इसीलिए पितामह भीष्म ही कह रहे थे, मेरा अन्न शुद्ध नहीं था पांचाली, इसीलिए तुम्हारा प्रतिवाद करना मेरा मन में नहीं आया था। हाँ, इसलिए विषय वासना जो होता है ये बहुत, हाँ, जब तक हम लोग प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं, हम लोग का मन से ये विषय वासना नहीं छूटेगा। इसीलिए संसार में शांति पाने के लिए और ये जिस शांति के लिए हम लोग अन्वेषण कर रहे हैं, कहाँ शांति हम लोग को मिलेगा? हाँ, ये सबसे बड़ा है, ये शांति कैसे मिलेगा? लेकिन क्या बोला जाता है? प्रसाद जो भोजन करें सुनने का शुरू कर देंगे तो अब शांति मिलना शुरू हो जाएगा। जो तो हम प्रसाद नहीं ग्रहण करते, हम लोग शांति मिले कोई संभावना नहीं। और प्रसाद पर हम लोग लोभ होना चाहिए। हाँ, काम क्रोध लोभ मोह, जैसे पितामह भीष्म और ऐसे धृतराष्ट्र पुत्र मोह में थे। इसीलिए अच्छा क्या है और बालक क्या अच्छा है और क्या मंद है, ये विचार नहीं आता था। विचार आने से भी कुछ कर नहीं पाते। क्यों? मेरा पुत्र लोग क्या है, क्या बोलेंगे वो लोग। राजा होते हुए भी उनका मन में मोह था और मोह के कारण से उनका समूल नाश हो गया। हाँ, पुत्र मोह में मोहित थे, अंधा थे, और ये मोह
हम लोग भक्त लोग क्या बोला जाता है ना, कब भगवान हम कृपा करेंगे, यही मोह में रहना चाहिए भगवान प्राप्ति के लिए। और मत भगवान श्री कृष्ण गुणगान कीर्तन के लिए। जब कोई मद्यपान करता है उसको जैसे नशा हो जाता है, नशा होने से क्या होता है, वो अपना भूल जाता है। वैसे ही हम लोग जो भगवान का गुणगान कीर्तन करेंगे, हाँ, तो भगवान का गुणगान कीर्तन से हम लोग को नियोजित करना चाहिए। मद कृष्ण गुणगान कीर्तन वैसे हो कि हम लोग क्या करना चाहिए, भगवान का सेवा में आपको नियोजित करना चाहिए। तो ऐसे ही है, भगवान जो विधि दिए हैं संसार के, जैसे बोला जाता है भगवान का एक आंख सूर्य है और एक आंख चंद्र है। आज जो 6 महीना उत्तरायण दक्षिण चलता है, सूर्य का रश्मि बढ़ता है तेज, और एक आंख सूर्य का रश्मि है भगवान का और एक आंख चंद्र का रश्मि। चंद्र का प्रभाव से औषधि उत्पन्न होता है। हाँ, जितना औषधि रात को चंद्रमा का रश्मि से औषधि, हाँ, और पुष्टि वर्धन होता है, और सूर्य रश्मि से हाँ सारा जगत उद्भासित होती है। इसलिए उत्तरायण और दक्षिणायन इसको हम लोग को सही ढंग से भगवान का सेवा में हम लोग को नियोजित होना चाहिए, और सबके लिए हम लोग को प्रार्थना करना चाहिए। सर्ववन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ऐसे ही कपिल मुनि का आश्रम में है गंगा सागर में। कपिल मुनि इस संसार को शिक्षा देते हैं। उनका माँ पूछते हैं, अच्छा बेटा इस संसार में कैसे शांति मिलेगी? कपिल मुनि कहते हैं, हाँ, जोग आध्यात्मिक पुंसा माता निश्रय साय में अत्यंत परत्रायंत दुखं सच सुखं सच। इस संसार में कोई अगर आध्यात्मिक शिक्षा आरण नहीं करेगा उसको कभी सुख मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए संसार में श्रेष्ठ है आध्यात्मिक शिक्षा। जोग आध्यात्मिक पुंसा मौत निश्चय साय में। माँ ये मेरा मत है। संसार में 2 विद्या है। क्या 2 विद्या है? एक विद्या है जड़ जागत की जिसको बोलते हैं हम, और एक परा विद्या है। परा विद्या आध्यात्मिक विद्या। हम लोग के क्या जड़ जगत विद्या सीखा जाता है और परा विद्या सिखाया नहीं जाता। इसलिए शांति कैसे मिलेगी वो शिक्षा दिया नहीं जाता। और कपिल देव भगवान कहते हैं योगो आध्यात्मिक पुंसा मौतन निश्चय साय में। ये जो आध्यात्मिक योग ये भक्ति भाव से करने से शांति मिलेगी। इसलिए योग हर भगवान के जो अध्याय पर योग दिया हुआ है, सांख्य योग, विषाद योग, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, विज्ञान योग, भक्ति योग, सब योग दिया है। योग का मतलब है युक्त होना। किसमें युक्त होना? ना भक्ति में युक्त होना। भगवान क्या कहते हैं? ये प्रकृति जो हाँ मेरा इच्छा से सृष्टि हुआ है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम नीति मान्यते। ये प्रकृति भगवान की इच्छा पर सब तैयार हुआ है। और मूढ़ात्मा विमूढ़ात्मा, मूढ़ लोग क्या कहता है? मेरा द्वारा ही सब हुआ है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वश। 3 गुण में भगवान की इच्छा पर अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मान्यते।
हाँ, अपना को कर्ता समझकर संसार में बैठा है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? 9 अध्याय का 10वें श्लोक में कहते हैं, मया दक्षिण प्रकृति श्वेत सचराचरम हेतु नानेव कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। भगवान कहते हैं मेरा इच्छा पर ये जगत पर पूर्ण सृष्टि होता है, पूर्ण ध्वंस होता है। मेरा इच्छा पर ये जगत चलता है, मेरा इच्छा पर देवता लोग चलते हैं, और देवता लोग हाँ भगवान की इच्छा पर चलते हैं। क्यों? भगवान सुप्रीम। हाँ, ब्रह्मा कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, मरद रानी की जय, माँ तुलसी महारानी की जय, ब्राह्मण देव की गौर प्रेमानंदे। भगवान की इच्छा पर सब कुछ होता है। भगवान जैसे चलाते हैं वैसे ही संसार चलता है। भगवान सब देवता लोग को चलाते हैं। कैसे? जैसे इंद्र देवता को, वायु देवता को, जल देवता को, और भगवान के इच्छा पर प्रकृति हाँ जो पंच महाभूत चलता है। भूमि रपो नल वायो खम मन बुद्धि रेवा च अहंकार इतियो में बिना प्रकृष्य सदा। ये प्रकृति का साथ ये 8 जो क्या क्या है? पंच महाभूत और ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर क्या क्या? हाँ, मन बुद्धि और अहंकार। अहंकार इतियो में भिन्न प्रकृति सदा। भगवान की इच्छा पर चलता है सब। अब भगवान उसमें से स्वयं निवास करते हैं। कैसे? आत्मा रूप से, और परमात्मा रूप से जगत को चलाते हैं, और आत्मा रूप से हर का हृदय में वास करते हैं भगवान, अविच्छेद्य अंश रूप से। हाँ, भगवान अविच्छेद्य रूप से, अविच्छेद्य अंश रूप से। हाँ, सर्वस चाहं हृदि सन्निविष्ट मत स्मृति ज्ञानमपोहनं च वेदेश सर्वैर्हमेव वेद वेदांत कृति वेद वेद विचारम। भगवान से सब कुछ है, और भगवान सबका हृदय में निविष्ट है। सर्वस्व चांग हृदय निविष्ट मत स्मृति ज्ञान मपोहनं। भगवान से सब मत स्मृति ज्ञान सब कुछ भगवान से है। वेदेश सर्वैर् हमें वेद, सब जानने के योग्य कौन है? भगवान स्वयं। और जब तो भगवान को हम लोग जान नहीं पाते हैं तो हम लोग शांति पाने का कोई संभावना नहीं। भोक्तारं जगत तपस्यां सर्वलोके महेश्वरम श्रूयेति सर्वभूतानां जानतो मां शांति मुच्यते। जब भगवान को हम लोग जान पाएंगे तो शांति हम लोग मिलेगी। ये शांति का अनुसरण सब करता है, दुनिया में कोई नहीं करता है। सब करता है शांति का अनुसरण। शांति का जो फॉर्मूला जिसको मालूम हो जाएगा, हम लोग शरीर में शांति हम लोग कैसे मिले? जो डायग्नोसिस हो जाएगा तो शांति मिलना शुरू हो जाएगा। तो भगवान कहते ज्ञान तमाम शांति मुच्यति। अब भगवान को जानने के लिए प्रोसेस क्या है? नष्ट प्रायसो अभद्रेशो नित्यं भगवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भावती नष्टिके। नित्यम भागवत सेवा माध्यम से क्या होगा? हम लोग का चेत दर्पण मार्जन होगा, और भगवत कथा हम लोग श्रवण करेंगे, और श्रवण का माध्यम से क्या होगा? शांति प्राप्त होगा। हाँ, और भगवान और क्या
पानी देते हैं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादत परा शांति स्थानं पश्यसि शाश्वतम। तत्प्रसादत परा शांति, भगवान का कृपा से ही शांति मिलेगी हम लोग। और जब तक भगवान कृपा नहीं करते आप लोग को शांति पाने का कोई संभावना नहीं। क्यों? भगवान का नाम है शांति मोह है। भगवान के पास शांति है। भगवान संसार में सब कुछ दिए हम लोग को, खाने पीने सब कुछ दिए हैं और ऐश करने के लिए सब कुछ दिए हैं, लेकिन अपना हाथ में शांति रखिए। इसीलिए राजा से लेकर महाराजा और दुनिया में जितना बड़ा बड़ा ये सब भगवान के चरण में दौड़ता है, और भगवान का चरण में दौड़ करके तो भगवान का सेवा करता है। नहीं क्या होता है, धनी लोग शांति को खरीद के अपने जगह पर रख देते। हम लोग इतना और रुपया है, शांति को खरीद लेंगे और रख देंगे, वो शांति अभाव नहीं होगा। हम लोग ऐसे और क्या करेंगे, ऑफिस का क्या करें, कुछ नहीं करें। इसलिए भगवान कहते तुमको सब कुछ दिया, खाओ पियो जो कुछ कर, लेकिन मेरा हाथ में शांति है। जो मेरा चरण में आएगा तब शांति। क्यों? चरण में आने के लिए ये जो घमंड है, मिथ्याहंकार है, इसको त्याग देना पड़ेगा। ये मिथ्याहंकार के लिए हम लोग संसार में दुख पाते हैं। जो मिथ्याहंकार हम लोग से चला जाएगा, हम लोग क्या हो जाएंगे? जीव का स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, दासत्व आ जाएगा हम लोग का मन, तो हम लोग का शांति शुरू हो जाएगा। इसलिए सबके लिए हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय नाम महाप्रभु की जय, वृंदावन बिहारी की जय, राधा रानी की जय, माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती ठाकुर की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, जय गौर प्रेमानंदे।